हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी अकेडमी। हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए पीटर प्लस सी पेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो हमारी सीरीज 6 है। और इससे पहले मैंने 5 सीरीज़ के बारे में बात कर ली थी। अगर आपने वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो बताइए जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ठीक है। जो लाला हरदयाल थे 1913 में उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और काफ़ी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कहाँ की थी, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी, ठीक है, याद रखना। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। वहीं हमारे जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1929 के जो लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। वहीं इन्होंने 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की भी घोषणा की थी। ये सब भी याद रखना। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। 1917 के इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, 1920 में असहयोग आंदोलन किया, 1922 को जो चोरा चोरी कांड हो गया उसके द्वारा जो असहयोग आंदोलन से वापस ले लिया गया। और फिर इन्होंने 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। सारी चीजें भी याद रखना। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। वहीं सरोजनी नायडू की बात करें, ये भारत की किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी है अमेरिकी भाषा से, ऑप्शन सी है अरबी भाषा से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो ये दो शब्दों एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। वही हमारे एग्रीकल्चर किंग कौन कहे जाते हैं? मिस्टर आकाश वाजपेयी, जो कि एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से हैं ना तो उनकी क्लास जरूर देखा कीजिए, आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। वहीं हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन सी है महिंद्रा ग्रुप और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बताइएगा जो टाइम मैगजीन द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 है उसमें 100 कंपनियों में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखना क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी के साथ करंट अफेयर भी कवर की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बस यानी कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसमें हमारा ऑप्शन ये है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 मई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च। जो विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है। और वहीं 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। और मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। ये तीनों चीज़ें, ठीक है। ये जो 22 का आंकड़ा है वो याद रखना। इसकी मैंने शॉर्ट भी बना रखी है, ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वहीं हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ममता है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो अगर हम ममता की बात करें वो किसकी रचना है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जो ममता है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अतिरिक्त आंसू, लहर, झरना और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मजय का नाग,
ठीक है, ये सारी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उनकी फेमस रचना है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो मित्रता इनकी रचना का नाम है। वहीं महादेवी वर्मा की बात, जो महादेवी वर्मा है इनकी फेमस रचना है यामा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना, हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारा छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है और हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है झारखंड। तो बताइए किस राज्य का जो चंबा रुमाल है उसे जीआई टैग मिला है? तो सही, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो चंबा रुमाल है उसे जीआई टैग मिला है। आई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, नई भूगोलिक संकेतक, और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। और चंबा रुमाल काफ़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था और ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में जो पीयूष गोयल है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, और यह मिला है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, और वहीं हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है। ठीक है, काफ़ी फेमस दर्रा है तो इसके बारे में याद कर रखना। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है। हम शिप चलाएंगे, तो शिप होती है वो कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। ठीक है, हमसे हिमाचल प्रदेश, शिप से शिवकिला दर्रा, याद रखना। वहीं इसमें उत्तर प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी, और विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, फिर हमारा जो पंजाब आ रहा है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। ठीक है, याद रखना। वहीं झारखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है रांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो उत्कल दिवस है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हमने इंपॉर्टेंट डेट लिया है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 29 अप्रैल। तो बताइए उत्कल दिवस हम कब मनाते हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल होता है, यानी जो 1 अप्रैल होता है उस दिन हम उत्कल दिवस मनाते हैं। और उत्कल जो होता है वो ओडिशा को कहते हैं, यानी कि ओडिशा दिवस, यानी कि उत्कल दिवस जो होता है हम 1 अप्रैल को सेलिब्रेट कहते हैं। और साथ ही 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे भी मनाया जाता है। और जो उत्कल की बात करें तो इसका मतलब होता है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, और वहीं हम बात करें 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके पहले गवर्नर इसके थे ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय थे सीडी देशमुख, और इसमें वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। ठीक है, और इसका जो लोगो है वो टाइगर विद पाम ट्री है। वहीं 2 अप्रैल की बात करें तो मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस और 29 अप्रैल को मनाते हैं विश्व नृत्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डांस डे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कहाँ है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो बताइए जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कहाँ है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कानपुर। जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कानपुर में स्थित है। और कानपुर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। वहीं लखनऊ की, और जो चमड़े के लिए भी काफ़ी फेमस है। वहीं लखनऊ की बात करें तो इसे नवाबों का शहर कहते हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आगरा। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी और यहाँ शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया और यहाँ का पेठा काफ़ी फेमस है। ठीक है, वहीं वाराणसी की बात करें तो इसे अस्सियों ने पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया, मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो बताइए जो
हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। इसका संबंध किससे है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है, ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है और 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ था और इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और हैदराबाद में जो है वो निजाम रहते हैं, ये भी याद रखना। वहीं हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन अब इसमें धारा 370 को हटा दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, और इसकी कैपिटल है श्रीनगर, ये भी याद रखना। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है शुक्र नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था बुध। ठीक है, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें से जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और बात के 4 होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बुध और शुक्र है इसका कोई उपग्रह नहीं है और जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास में है। पृथ्वी, शुक्र की बात करें तो ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। और ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहते हैं? यानी कि दक्षिणापथ का स्वामी है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है चोल वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश और ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो बताइए किसे हम सातवाहन दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं और ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन को हम दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं जो गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं और इसके जो राजाओं का क्रम है वो गुप्त वंश में है। गुप्त वंश के राजाओं का क्रम है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, ये भी याद रखना। भाई खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी, तो इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद थे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 2 महत्वपूर्ण शासक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 12वां क्वेश्चन कि बुद्ध चरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है हमारा ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है चाणक्य और ऑप्शन डी है मेगस्थनीज। तो बताइए बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा